जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो मेरा भी ये दायित्व है कि मैं आपको इस युग परिवर्तन के संदर्भ में आने वाले समय के अंदर जो भी घटनाएं घटित होंगी या जिस भी तरह का व्यवहार हम लोगों के लिए आवश्यक होगा, उसके संदर्भ में मैं आप लोग को एक ज्योतिषीय आकलन जरूर दूं। और इसीलिए प्रयास भी करता हूं कि आपको सटीक तरीके से ज्योतिषीय आकलन दूं। उसी महत्वपूर्ण कड़ी के अंदर दर्शकों, एक और ऐसी बात है जिसके संदर्भ में आप लोग के सामने बात रखना बेहद जरूरी है, और इसीलिए आज ये बात मैं आप लोगों के सामने रख भी रहा हूं। दर्शकों, आने वाले समय के अंदर आपकी कोई भी योग्यता, कोई भी ताकत आपके काम नहीं आने वाली है। यानी यदि आप ये कहते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूं और इस ताकत के बल पर मैं अपने इस वर्तमान परिस्थिति को जीत लूंगा, उसका मुकाबला कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको लगता है कि आप शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत हैं और आने वाले समय के अंदर आप परिस्थितियों का मुकाबला कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यदि आपके पास बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है, तो भी आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। या आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, तो भी आप गलतफहमी में हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आपको उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं, आपको बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आएगी। जैसे ही शनि ने 2018 में राशि परिवर्तन किया, धनु राशि में आए, तभी उन्होंने वर्तमान समय को परिवर्तित करने की नींव रख दी थी। धनु राशि के अंदर जब वो थे, तो उन्होंने उन मुद्दों को उठाना शुरू किया जो इस संसार के लिए अब तक जिनको सुलझाना असंभव था, उन्होंने उन मुद्दों को उठाना शुरू किया। और उसके लिए जिन लोगों की भी जरूरत थी, शनि ने उनको ताकत देना शुरू किया। 2020 में जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले जिन लोगों को भी अपने शारीरिक बल पर अभिमान था, शनि ने सबसे पहला प्रहार वही किया। कोविड के अंदर अच्छे अच्छे धुरंधरों को यह बता दिया कि हमारी शारीरिक क्षमताएं उस ऊपर वाले के सामने क्या मायने रखती है। न जाने कितने लोग मौत के मुंह में समा गए। वो मंजर आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। अमेरिका के अंदर भी ऐसे हालात थे जहां सैकड़ों लोगों को एक साथ दफनाया गया था। वो वीडियो क्लिप्स आज भी यूट्यूब्स पर अवेलेबल होंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो जिनको अपने शरीर पर अभिमान था, सबसे पहले उनका अभिमान उस ऊपर वाले ने चकनाचूर कर दिया। और आज भी यह परिणाम है कि हम शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके हैं। अब पोस्ट कोविड के बाद के परिस्थितियों को हम फेस कर रहे हैं। जिन लोगों को यह अभिमान था कि हमारे पास ताकत है, बाहुबल है, यूक्रेन और रशिया, हमास और फिलिस्तीन और उसके साथ इजराइल की जो जंग हुई है, इसने यह साबित कर दिया कि दुनिया के अंदर आप अकेले हैं। चाहे आपके पीछे कितनी ही बड़ी कोई ताकतवर देश की शक्ति क्यों ना खड़ी हो, उसके बाद भी परिस्थितियों का मुकाबला तो आप ही को करना है। और जिसे आप कमजोर समझ रहे हैं, उसको हराना भी आपके लिए नामुमकिन सा हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अब हो रहा है। यानी हमारी क्षमताओं पर भी ऊपर वाला प्रहार कर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं अपनी इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि जहां हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर और प्राकृतिक आपदाएं आई तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का हम अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन उनको रोक नहीं सकते। उसके बाद में जिन लोगों को यह अभिमान है हमारे पास पैसा बहुत है, पैसे की ताकत के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। अप्रैल 2024 के बाद का समय शुरू होने दीजिए। धन बल के जो लोग हैं,
धन की ताकत पर, पैसे की ताकत पर जो लोग अभिमान कर रहे हैं, उनका क्या हर्ष होगा ये आप स्वयं देखेंगे। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर आपकी किसी भी तरह की बाहरी योग्यता आपके काम नहीं आने वाली है। फिर क्या काम आएगा? वो कौन सी चीज है जो हमारे काम आएगी? तो केवल और केवल एक ही चीज है जो आपके काम आएगी आने वाले समय के अंदर, जिसको ना तो कोई कम कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना जिसका कोई दुरुपयोग हो सकता है, और ना कभी वो आपको धोखा दे सकती है। वो क्या चीज है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। दर्शकों, सनातन संस्कृति पर विश्वास, सनातन संस्कृति को समझना और अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना, केवल यही चीज आने वाले समय के अंदर आपके काम आने वाली है। आप कहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, तो यह चीज भी आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि जब कोविड आया था तब सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद थे। आपका एक भी धार्मिक क्रियाकलाप उस समय पर आपके कष्टों को कम नहीं कर पा रहा था। तो उस समय पर आपकी सुरक्षा कौन कर रहा था? केवल और केवल आपका आत्मविश्वास और सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था। यही वो चीज थी जिसने आपको उस विकट समय के अंदर भी ताकत दी, आत्मबल दिया, और आपने उन परिस्थितियों को भी बहुत अच्छी तरह से उस परिस्थितियों का मुकाबला किया। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर केवल और केवल सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था और सनातन धर्म के प्रति आपकी पूर्ण जानकारी और आपका आत्मविश्वास, केवल यही तीन चीज आपको नए धर्म युग में प्रवेश कराएगी। इसके अलावा और कोई भी चीज वहां काम नहीं करेगी। ना धन काम करेगा, ना शारीरिक ताकत काम करेगी, ना बाहुबल काम करेगा, ना ही किसी तरह की और विचारधारा जो आप रखते हैं कि मैं इस विचारधारा से पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दूंगा, तो वो विचारधारा भी वहां काम नहीं आएगी। क्योंकि विचारधारा से यदि आप संसार को परिवर्तित कर सकते, तो पिछले कई वर्षों से बहुत से संगठन अपनी विचारधारा को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन क्या लोग बदल गए? लोग समझ गए? ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब मूल स्वरूप के अंदर आकर के ही हमें बात करनी पड़ेगी, यानी कि उन चीजों पर बात करनी पड़ेगी जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो, सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, सबके काम आने वाली हो, और सबको जिसका अनुसरण करना ही पड़ता है। हमें उन मूल सिद्धांतों पर आना पड़ेगा, और ये मूल सिद्धांत केवल और केवल सनातन धर्म के अंदर मिलेंगे, सनातन संस्कृति में मिलेंगे, सनातन ज्ञान के अंदर मिलेंगे। इसलिए सनातन धर्म क्या है, सनातन ज्ञान क्या है, सनातन क्रियाएं क्या हैं, सनातन संस्कृति क्या है, कैसे जीवन में सनातन धर्म को धारण किया जाता है, इन सब चीजों को आपको समझना ही पड़ेगा। उसके बिना आप धर्म युग में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसी बात को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित तरीके से आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं वर्कशॉप्स रख रहा हूं, और आप लोगों के सामने वही बातें रख रहा हूं जो लाखों सालों से हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, और आज भी जुड़ी हुई हैं, और हजारों साल आगे तक जुड़ी हुई रहेंगी। उन चीजों को समझना, उस सनातन धर्म को समझना, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, और आपकी जरूरत भी है। इसीलिए जो जो वर्कशॉप में आयोजित करता रहूंगा, उसका खुला आह्वान करूंगा, आप उसमें आइए, उस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, और अपने जीवन को उस धर्म युग में प्रवेश करने के लिए तैयार कीजिए। एकमात्र यही विकल्प अब हमारे पास शेष बचा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।